और कभी कभी ऐसा होता है, वक्ता यदि पूजन करे, वक्ता यदि विनम्र हो जाए, तो उसकी विनम्रता को देख करके लोग समझते हैं इसमें तो बड़ा हल्कापन है ना। यदि वह निरहंकारी हो, निरभिमानी हो, तो उसका अभिमान रहित होना कभी कभी लोग उसको महत्व नहीं देते। ऐसा होता है कि सबसे प्रथम भक्ति भी श्रवण है और सबसे सरल भक्ति भी श्रवण है ना। चूंकि शबरी के प्रसंग में तो राम जी ने बदल दिया, प्रथम भगति संतन कर संगा, लेकिन उसके पहले जहां भक्ति का निरूपण किया गया वहां भी पहली भक्ति श्रवण को ही बताया, जो भागवती परंपरा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये सबसे सरल भक्ति इसलिए भी है कि इसके बाद की जो आठों भक्ति है, आठों भक्ति में आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और श्रवण भक्ति में केवल आकर सोफे पर बैठ जाना है, फिर जो करना है वो तो वक्ता को ही करना है। तो इससे सरल भक्ति और कुछ हो नहीं सकती। श्रवण भक्ति सबसे सरल भक्ति है। और गोस्वामी जी तो यहां तक कह दिए, नौमह एकों जिनके होई। अच्छा, विचार करिए, आप कोई परीक्षा देने जाएं और 9 क्वेश्चन आए, 9 प्रश्न, तो लिखा रहता है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। 9 में से कम 5 के उत्तर तो देने पड़ेंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो इतनी सरल व्यवस्था है कि नौमह एकों जिनके होई। यहाँ तो एक भी हल आपने कर लिया तो आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, आप उत्तीर्ण हो गए महाराज। एक भी हो जाए तो श्रवण भक्ति। लेकिन श्रवण पर ध्यान नहीं दिया। श्रवण का फल क्या है? भगवान वेद कहते हैं आत्मा वारे द्रष्टव्य, तो सबसे पहले श्रोतव्यो मनतव्यो निधिध्यासितव्यश्च। पहला है श्रवण करिए, पहले उनके विषय में सुनिए। भक्ति की ध्वनि जो है ना, वह हृदय में अनुराग को प्रकट ही कर देती है। इसका मतलब यदि आप सुनेंगे तो सुनने से आपको उनके चरणों में रति हो ही जाएगी। और यह उद्देश्य है रामायण का भी और जीव जीवन पाने का भी। यह उद्देश्य है कि भगवान के चरणों की हमें भक्ति मिल जाए।